जो 5 तारीख को जो स्थगित कर दी गई थी, 8 तारीख को आपसी सामंजस्य से पुनः किया गया, इसमें किन विषयों को लेकर के चर्चाएं की गई? देखिए 5 तारीख को जो बैठक थी वो आपसी सहमति से हम लोगों ने उसको पोस्टपोन किया था आज के लिए, कुछ तैयारी करके आने के लिए लोगों ने अपनी अपनी तैयारी की और आज बैठक हुई। और बैठक में पूरे जलालगढ़ प्रखंड में जो विकास के कार्य होने हैं उस पर चर्चा हुई और जिन जिन योजनाएं जो सरकार के हैं और केंद्र सरकार के उसके ऊपर सभी सदस्यों ने अपनी अपनी जो उनके रिक्वेस्ट थे और जो पुराने रिक्वेस्ट थे उन पे हम लोगों ने अपडेट और विस्तृत रूप से उस पर चर्चा की। सर, पिछले बैठक में 27% के मामलों के लेकर के कुछ बहस चली थी सर। सर, उसमें आपने कहा था कि साक्ष्य देना होगा। क्या साक्ष्य की प्रस्तुति हुई या बैठक में यूं ही बातें की, चर्चाएं होते हुए बैठक को समाप्त कर दी? देखिए पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो आपने पूरे लास्ट बैठक की जो कहते हैं ना कि निचोड़ को आपने एकदम गलत तरीके से मीडिया ने प्रिंट 27%, किसी व्यक्ति ने मुझे लिखित तौर पे कभी नहीं बोला कि 27%। उस दिन भी मैंने आपको बोला था पंकज जी का जिक्र करते कि मुझे पता चला आप लोग को भी 5% जाता है। हाँ? तो ये हम लोग तो चाह रहे थे सर 32% हो जाए, नहीं, साथ में हम। देखिए बातों का तो कुछ है नहीं, बातें तो लोग करते रहेंगे। कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने के लिए ये डेमोक्रेसी है, लगा सकता है। लेकिन जब आप किसी अधिकारी या किसी योजना किसी व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं उससे बचिए, आप लिखित शिकायत कीजिए, क्योंकि जब आप लिखित शिकायत करेंगे तो जो कंसर्न अथॉरिटी है उसकी जांच करेगी और जांच में अगर पाया जाएगा कि कोई कार्य गलत कर रहा है या हुआ है तो उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक लिखित तौर पे किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी अधिकारी के ऊपर कोई ऐसी अ, शिकायत नहीं दी गई है। सर, एक विषय था, आपने अभी अभी जस्ट कहा कि मीडिया ने जो है नहीं, मैंने जो पढ़ा। ओवरऑल सर 27% की जो बात था, पंचायत समिति सदस्य ने ये मीडिया के समक्ष बयान दिया था सर कि 27% में वो आंकड़ा भी बताया था, 8-5 ऐसे करके सर। ऐसी तो समितियों सर को मीडिया इस तरह से नहीं लिखा था, मीडिया को बताया गया तो 27%, और आपने भी सर इसको बात बोला था कि 27% का लिखित साक्ष्य देना है। मेरा देखिए, मैं अभी आके किसी के ऊपर कोई आरोप लगाऊं मीडिया में और लिखित रूप से ना दूं तो उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। मीडिया में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और इलेक्टेड जितने लोग हैं उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। आप ऐसी कोई भी समिति है जिनको अगर कोई दिक्कत है, शिकायत है, कृपया लिखित तौर पे दें और सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग उस पे जो कंसर्न अथॉरिटी है जांच करेंगे। अगर आप लिखित बिना साक्ष्य के नहीं देना चाहते तो मैं उनसे कहूँगा मौखिक रूप से मीडिया में आरोप लगाने से बचें। सर आज क्यों नहीं माना जाए कि 27% में हिस्सा न मिलने के कारण जो है इस तरह की बातें खुलकर सामने आई और एक नहीं कई समितियों ने इस तरह का आरोप लगाया है। देखिए अब जैसे मैंने आपको फिर से बताया कि मानने के लिए तो कुछ भी मान लेते हैं हम लोग। अब मैं क्यों ना ऐसा मान लूं कि ऐसा कोई आरोप है ही नहीं। मैं क्योंकि मेरे पास लिखित तौर पे नहीं आया। आज जो चर्चाएं हुई बहुत अच्छी चर्चाएं हैं। क्या कुछ आज की चर्चा के बारे में बता दूं, बहुत सारी समितियों की ये शिकायत थी। शिकायत ये थी कि भाई हमारे क्षेत्र में कम कार्य हुआ है, तो हम लोगों ने पूरे बोर्ड ने और सारी समिति ने मिलकर ये निर्णय लिया कि ऐसे पंचायत जहाँ पे सबसे कम कार्य हुआ है आने वाली योजना को उनको प्राथमिकता दी जाए और ये बैठक का सबसे बड़ा हम लोगों का आउटकम है। सर आज की बैठक में सारे समिति सदस्यों की सहमति से बैठक अच्छी तरीके से हुई या उसमें भी कुछ त्रुटि रही है? मैंने तो वही बोला कि सारे समितियों के कंसर्न मतलब उनके कंसर्न से हम लोगों ने इस बैठक में ये पारित किया कि जिन समिति पंचायत के एरिया में सबसे कम काम हुआ है इस बार की योजना उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी सारे पंचायतों में प्रखंड से विकास के कार्य नहीं हुए, सिर्फ जलालगढ़ को इतनी प्राथमिकता देने की क्या वजह रही सर? 243 विधानसभा है। अब मान लीजिए मैं जाके और कुछ ज्यादा काम यहाँ करा लूं तो सोचिए कि भाई कि वो विधायक वहाँ ज्यादा होशियार है, तो उस तरह की जो जो भी समिति वहाँ कार्य कराए हैं वो मेहनत ज्यादा की है मेरे हिसाब से, ऐसे मान लीजिए। क्या लगता है सर, 27% का मामला सुलझ गया या कहीं और अटक गया? अरे साहब 27% से बाहर निकलिए, क्योंकि कोई कंप्लेन ऐसा अभी तक नहीं आया है। जब आएगा तब तो 27 क्यों बोलते, 57 ही बोल दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, सुनने में और अच्छा लगेगा। कल का हेडलाइन यही बने। मेरे किसी मीडिया से शिकायत नहीं था, हम पेपर में पढ़े कि 27, मैंने बोला मैं तो और भी अच्छे कार्य किए,
ये तो मुझे किसी ने बोला नहीं 27%। आपके संदर्भ में लिखा गया कि आपने कहा है कि साक्ष्य देना होगा, लिखित आपके लिए तो आखिर पॉजिटिव ही था। मैं अगर हाँ ये लिख, बट वो हेडलाइन मेरे संदर्भ में नहीं था। हेडलाइन देखिए, जलालगढ़ हो या श्रीनगर हो या कस्बा हो, वहाँ की किसी भी प्रकार अगर कोई कमी है तो उसकी जवाबदेही हमारी भी है, सिर्फ वहाँ के प्रमुख या वहाँ की समिति की नहीं है। हम विधायक सिर्फ विधायक फंड के लिए नहीं, इस पूरे क्षेत्र के लिए है, और क्षेत्र में कहीं भी कोई अनियमितता है तो उसका जांच कराने की जिम्मेवारी भी हमारे सर ऊपर है। मेरा एक सवाल है आपसे, दादर घाट पुल लगातार सर अभी बन रहा है और लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द सर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शिकायत क्या जैसे? जैसे कि निर्माण अधूरा है, हम्म। उसको जल्द से जल्द पूरा निर्माणाधीन है नहीं, सर, और नहीं, काम नहीं। बंद हो नहीं नहीं मैं आपको ये बताता हूँ। हम लोगों ने ठेकेदारों के साथ और जितने इंजीनियर हैं उनके साथ हमने बैठक की, और बैठक में एक डेडलाइन दिया गया है। मैंने ऐसे ठेकेदारों से भी रिक्वेस्ट किया कि अगर उनकी कई समस्या है, कई जगह ऐसे भी पाए गए कि गांव वाले रोड नहीं बनने दे रहे हैं, 100 मीटर 150 मीटर वहाँ पे क्या बोलते हैं प्राइवेट लैंड होने की वजह से। ऐसे एक जगह मैं खुद जाके गांव वालों से रिक्वेस्ट भी किया और वहाँ काम चालू भी हुआ। तो सारे ठेकेदारों ने अपने अपने डेडलाइंस दिए हैं, आने वाले समय में वो कार्य आपको पूरा मिलेगा, और मैं खुद ये अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ कि उसकी स्पीड को हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। धन्यवाद। सवाल है, विद्यालय +2 विद्यालय जितने भी हैं प्रखंड या विधानसभा में, वहाँ पे आपके द्वारा मनोनयन होना है एक तदीन सदस्य का, विद्यालय जिसके प्रबंध समिति अभाव के में अध्यक्ष होते हैं आप। जी। जिसके अभाव में जो है अभी विद्यालय शिक्षा समिति बहुत व्यवस्थित तौर पर कार्य नहीं कर पा रही है विधानसभा में। कई सारे विद्यालय है जिसका कि बहुत मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। सर कब तक ये हो पाएगा? सर पहले तो मैं आपको बता दूं, कुल 405 विद्यालय हैं, बट सारे इसमें प्राथमिक, मिडिल और अपर भी आते हैं। हमारे पास कई लोग आए नई कमेटी बनाने के लिए, और हमारा ऐसा मानना है कि नई कमेटी बनाने से पहले उस विद्यालय की जो समस्या है उनको जानना है। हम लोगों ने एक जूम मीटिंग के दौरान सारे जो हेडमास्टर हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि आपकी विद्यालय की कोई भी समस्या